बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने अपनी पहली रात अटक जेल में गुजार ली है। रात किस तरह से गुजरी इस हवाले से बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं और कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं जो रात गए हुई हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और बहुत बड़ी खबरें हैं। मैं एक बहुत बड़ा इंकशाफ आपके सामने करने जा रहा हूं कि इमरान खान ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। इमरान खान का एक वीडियो मैसेज आपने सुना। अब मंसूबा क्या है, प्लान बी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और मुकम्मल तौर पे इमरान खान को इलेक्शंस तक आउट रखने का मंसूबा है। लेकिन खान ने जो गेम कर दी है, खान जो मंसूबा बना के चला गया है, अब बेशक ये इलेक्शंस तक अपेरेंटली इमरान खान साहब को ये अंदर रखना चाह रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बैठकर किस तरह से, और जेल में मौजूद है ना, किस तरह से इनके तमाम तर मंसूबे खाक में मिला दिए हैं, इस हवाले से बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। और खान साहब का मेडिकल चेकअप भी हुआ है रात को, उस हवाले से भी मेरे पास डिटेल्स हैं। जो पुलिस अफसर जो हैं जो लेके गए खान साहब को, जिन्होंने अरेस्ट किया और अटक जेल तक लेके गए, उनके साथ क्या मुकालमा हुआ, उस हवाले से भी तफसीलात हैं। और ये जो कल और डेवलपमेंट्स हुई हैं ना, ये जो कल और वारदातें डली हैं, मुश्तरका मफादात काउंसिल और ये दीगर, इन पर भी बात कर लेते हैं ताकि पूरी एक पिक्चर हम बड़ी क्लियरली समझ सकें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल के ऊपर हैं जो हमें देख रहे हैं, आपने लाइक ज़रूर करना है। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो ज़रूर कर लें, क्योंकि रिपोर्ट किया जा रहा है चैनल्स को और उस असर को तोड़ने के लिए आपके लाइक्स, कॉमेंट्स और शेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिलखुसूस लाइक्स और कमेंट्स। अच्छा, यहाँ पर नाज़रीन कराम मैं आपके सामने जल्दी जल्दी डेवलपमेंट्स रख देता हूँ क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा हैं। इमरान खान साहब ने अपनी पहली रात गुजारी है और इमरान खान साहब को जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। इमरान खान साहब को बी क्लास या ए क्लास के हवाले से ऑब्वियसली एक एप्लीकेशन कहा जा रहा है कि देनी पड़ेगी और वो एप्लीकेशन फिर वो जाएगी किसके पास, वो एप्लीकेशन जाएगी आपके सुपरिटेंडेंट जो हैं जेल के, उनसे फिर आगे जाएगी महकमों के पास और फिर सेक्रेटरी जो है वो इसके ऊपर फैसला करेंगे अल्टीमेटली आईजी से होती हुई, और फिर इमरान खान साहब को कोई फैसिलिटीज़ अगर दी जाएंगी तो दी जाएंगी, वरना फिर और कोई मामला नहीं है। अब यहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं उन्हें चारपाई या बेड नहीं मिला हुआ और इमरान खान साहब को ज़मीन पर एक गद्दा और इसमें जेल का खाना इमरान खान साहब के लिए इंक्लूडेड है और अखबार जिस तरह से पहले भी बता चुका हूँ। और जेल में नॉर्मली ये है कि अब तो मेन्यू काफ़ी बेहतर हो चुका है जेल का, जहाँ तक हमने पता किया है कि रोज़ाना कहीं ना कहीं चिकन मिल ही जाता है जेल में। अलबत्ता जो नाश्ता होता है जो अपेरेंटली खान साहब ने किया होगा और ऑब्वियसली डिनर भी, तो जो नाश्ता मिलता है उसमें नॉर्मली पिछले दिन की वो रोटियां होती हैं और चाय के साथ, जिस तरह से नॉर्मली कुछ पाकिस्तान के अंदर हाउस होल्ड्स में भी इस तरह से ब्रेकफास्ट किया जाता है, तो वो भी होता है। तो ऑब्वियसली चांसेस यही हैं कि इस तरह का मामला ही किया गया होगा। और इमरान खान साहब जो हैं उनके वाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि उनका तिब्बी मुआयना अटक जेल में मुकम्मल कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल के डॉक्टर ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेकअप किया और इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और फिट करार दे दिया गया है। और ये अभी तक इतनी डिटेल्स आई हैं कि खान साहब का तिब्बी मुआयना हुआ और उन्हें फिट करार दे दिया गया। कल रात को खान साहब के लॉयर्स गए, नईम पंजोता, इंतज़ार पंजोता और दीगर, और इन्होंने जाके खान साहब से मिलने की कोशिश की और इन्होंने कहा कि भाई हमारा राइट है, हमारे क्लाइंट का राइट है, हमने उनसे जो होता है ना कि वकालतनामा, क्या हम उनका केस लड़ सकते हैं, वकालतनामा साइन करवाना है। दैट इज़ जस्ट अ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपने पूरी करनी होती है, लेकिन इन्हें इजाज़त नहीं दी गई। और ऑब्वियसली संडे है, छुट्टी का दिन है, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अब मामला अल्टीमेटली प्लान यह है कि इमरान खान साहब का रिमांड लिया जाएगा और अब ये तूल दी जाएगी। नैब के और इलेक्शन कमीशन के कितने केसेस हैं खान साहब पर, लातादाद केसेस हैं, अन्नेवाह केसेस हैं, जितने केसेस आप सोच सकते हैं उससे थोड़े से ज़्यादा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। तो जहाँ पर सोच ख़त्म होती है उससे भी ज़्यादा केसेस, और सारे केसेस मैं पिछले एक हफ्ते से लगा हुआ हूँ और बार बार कह रहा हूँ ये तोड़ अपड़ा रहे हैं, मतलब मंतकी अंजाम तक पहुँच जाने, फिनिश लाइन के करीब इन्होंने सारे केसेस पहुँचा दिए हुए हैं। इन्होंने एट द राइट मोमेंट अपनी तरफ से ये मंसूबा, और ऑब्वियसली मुल्क के अंदर जो अभी एक नई वारदात डालने लगे हैं इलेक्शंस ना करवाने की, उस पर भी बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एसएसपी सीआईए हैं जिन्हें डीआईजी बना दिया गया है, कल ही लियाकत मलिक साहब, मलिक लियाकत साहब, जो कि काफ़ी वायरल भी थे गलबन जब ये ट्रैफिक के महकमे को देख रहे थे और काफ़ी इनकी वीडियोस और कुछ इंस्पिरेशनल बातें भी आती रहती हैं, तो इनके हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं। ऑल्दो कुछ बड़े अजीब सी स्टेटमेंट्स जो पीटीआई के लोग बता रहे हैं, जो खान साहब के स्टाफ वाले बता रहे हैं कि जिस तरह से कमांडो ऑपरेशन बैकडोर से किया गया, अलबत्ता इन अफसर साहब के हवाले से ये बात कही जा रही है कि इनके साथ खान साहब की खुशगवार गुफ्तगू हुई। और फिर इमरान खान तो इमरान खान है, इमरान खान के नर्व्स पे का आप क्या मुकाबला कर सकते हैं। रास्ते में इमरान खान साहब को मैं
आपको ये बता दूं कि इन्होंने एसएसपी साहब के साथ क्या बात की होगी, किस टॉपिक पे बात की होगी। इतना लंबा सफ़र है, कोई तो बात होनी है। खान साहब ने इनसे सूफीज़म पे बात की है। इन्हें सूफीज़म, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इनकी भी शायद कोई एक्सपर्टीज़ हो, तो फिर एक बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू भी हुई रास्ते में। तो आप यहाँ से ज़रा इमरान खान के नर्व्स का अंदाज़ा लगाएं कि मैन ऑफ नर्व्स किसे कहते हैं। अच्छा, अब मंसूबा क्या है? मंसूबा तो यही है कि इमरान खान साहब नायल हैं, इमरान खान साहब को इस केस में रिलीफ मिल भी जाता है, तो अब ये अल्टीमेटली ज़्यादा रखेंगे खान साहब को अंदर। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट नुकता ये भी है कि ये जो केस है, ये जो फैसला है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर इसके हक में या खिलाफ फैसला आता है तो तब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जो एक प्रोसेस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसे तूल देते रहे तो फिर क्या होगा, लेट्स सी मामला किस तरफ को जाता है, जमानत का मामला क्या बनता है। ऑल्दो बड़ा क्लियर केस है, बहुत आसान है, लेकिन इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया है और एंड पे बचा यही है एक केस, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। अच्छा भाई, दूसरी जानिब कल जो डेवलपमेंट हुई, जिस पर नज़र बहुत से लोगों की पड़ी होगी, लेकिन उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी, बिकॉज हाईलाइट ऑफ द डे यही थी, इमरान खान साहब का अरेस्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में नई मरदमशुमारी की मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में चारों सूबाई वज़राए आला, वफाकी वज़रा और इदारा शुमारियात समेत दीगर मुतल्लिक़ा महकमों के हुकाम शरीक हुए। इजलास में नई मरदमशुमारी से मुतल्लिक़ मामलात पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ारत मनसूबाबंदी और तरक्की ने डिजिटल मरदमशुमारी से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी और इसके नताइज पेश किए। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 10 लाख तक पहुंच गई है। बाद काउंसिल ने मुतफ़िक़ा तौर पर नई मरदमशुमारी जो है उसकी मंजूरी दे दी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब आपने इन सारी स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करना है आपस में, और ये जो मंजूरी दी गई है इसका ऑब्वियसली ये इसी जानिब इशारा है कि इलेक्शंस डिले किए जाएँ और नई हल्का बंदियाँ और इस सब के अंदर। वहीं दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के तमाम 8 अरकान ने नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी। भाई, वो जो 2 अरकान बीच में आपने बिठाए हुए हैं, वज़ीर आला पंजाब और केपी के, वो मुंतखब हैं भी कि नहीं, क्या उनके पास ये मैंडेट है भी कि नहीं, ये एक अलग डिबेट है। और ये कह रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 51 के तहत आम इंतखाबात शाया की गई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। यानी अब इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को बांध दिया गया है, बाउंड कर दिया गया है कि वो नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन करवाएं। और इस सब के अंदर, इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इन्होंने कहा है कि जी आर्टिकल के तहत ये सब कुछ होगा। आइनी बहरान की कैफियत थी जिसको अब दूर कर लिया गया। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो हल्का बंदियों का अमल कितनी जल्दी करता है। हम तो अपना दामन झाड़, मैंने आपको बताया, एंड पे हमें खाके बन जाएंगे। और 4 माह में हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल करना होता है, यानी 4 माह तक आप इलेक्शन भूल जाएं, मिनिमम 4 माह। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि तमाम सूबों की नशिस्तें वही रहेंगी, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगी। मरदमशुमारी के नताइज ऐसे हैं, इससे नशिस्तों की तकसीम पर असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन में इल्तवा हुआ तो निगरान हुकूमत को कोई आइनी कवर की ज़रूरत नहीं है। और ये पहले ही बुनियाद बना के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी आइन के आर्टिकल 254 कहता है कि इंतखाबात को आगे किया जा सकता है। निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी इलेक्शन कराना होता है, जब तक इलेक्शन नहीं होते निगरान सेटअप रहता है। मतलब आप यहीं से अंदाज़ा कर लें, पहले निगरान सेटअप के बारे में हमने सुना था वो 60 दिन या 90 दिन के लिए होता है, लेकिन और वो डिपेंड करता है कि असम्बली डिसॉल्व अपनी पूरी मुद्दत करके हुई है या डिसॉल्व की गई है। लेकिन अब इन्होंने नई मंतक दे दिया है कि जी निगरान सेटअप उस वक्त तक रहता है जब तक इलेक्शन नहीं होता। मतलब पंजाब वाला तो वैसे ही साल उन्होंने गुजार लेना ना पूरा। तो इस सब के अंदर ये एक वारदात डालने की कोशिश हो रही है। और अमरीकी जरीदा है ब्लूमबर्ग, उसने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि पाकिस्तानी हुकूमत इंतखाबात जो है वो नई मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर कराना चाहती है। मुल्क के आम इंतखाबात अगले साल तक मुअख्खर हो सकते हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक नई मरदमशुमारी के मुताबिक गुज़श्ता 6 सालों में पाकिस्तान की आबादी में 16% इजाफा हुआ। और ये अब कह रहे हैं कि जी अमरीकी जरीदे ने, और ब्लूमबर्ग बड़ा एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड और वाइडली रिस्पेक्टेड जरीदा है, उसने बेसिकली ये दावा भी कर दिया कि पाकिस्तानी हुकूमत से मुराद अब जो भी आप ले लें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अल्टीमेटली इनके मुताबिक ये डिसीजन ले लिया गया है। अल्टीमेटली दिस डिसीजन हैज़ बीन मेड कि नई मरदमशुमारी, और खान इस वक्त रजिस्ट करने के लिए है नहीं, इन्हें लग रहा है। और जब भी इलेक्शन जो है उस वक्त खान साहब का इन्होंने गेम जो है सियासी तौर पर बजा देना है, और गेम जो है खान साहब की अपनी तरफ से, इनका मनसूबा ये है, उस रात का मनसूबा जो भी हुआ वो सबको पता चल जाएगा। और जो हुआ वो तो फिर जारी बात है, अल्लाह ताला की ज़ात जो चाहती है होता तो वही है। दुनिया पे जो मर्जी बंदा अपने आप को समझता रहे। अच्छा, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब का प्लान। मैं इस हवाले से आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन की सारी वीडियोज़ रिकॉर्ड करवा दी हैं। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। खान साहब ने, जो आपको होता है ना नॉर्मली हर इलाके में जाके नेशनल लीडर जो है वो आम इंतखाबात के अंदर जलसे करता है। फॉर एग्जांपल सरगोदा में एक जलसा होगा, मेरा शहर है, फिर जी रावलपिंडी में होगा, फैसलाबाद में होगा, और डिवीजन्स के अंदर या डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, मेन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर खान साहब ने हर शहर के लिए वीडियो रिकॉर्ड कराई हुई है। हर शहर की इंतखाबी मुहिम खान साहब ने पहले से की हुई है।
और इमरान खान साहब टिकटों से लेके पार्टी के स्ट्रक्चरल जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, तंजीमी ढांचा है, कमेटी है, हर चीज़ का फैसला करके गए हैं। खान को पता है ये क्या करना चाहते हैं और इन्हें लग रहा है कि खान आउट है, खान को आउट करके भी ये अब आउट नहीं कर सकते, बिकॉज खान साहब का मुकम्मल होमवर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, खान साहब का होमवर्क जो है वो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुका है। दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूँ कि इमरान खान साहब पार्टी की हायरार्की, पार्टी चलानी किसने है, कैसे चलानी है, सफ़े अव्वल की लीडरशिप क्या होगी, दूसरी सफ़ में कौन कौन खड़े होंगे, तीसरी सफ़ में कौन कौन खड़े होंगे, बादशाह, वज़ीर, प्यादे, बादशाह जाता है तो पीछे कौन सा वज़ीर बादशाह की जगह लेता है। इस शतरंज की बाजी पर जिस शख्स का नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी, जिसे अभी तक ये हरा नहीं सके, जिसे सियासी मैदान में अवाम की अदालत में ये हरा नहीं सके, जिसे आसाब की जंग में ये हरा नहीं सके, उसे सियासत से आउट करके ये पीछे एक ऐसा मैच करवाना चाहते हैं जिसमें ये जीत जाएं, लेकिन उसमें भी ये हरा नहीं सकेंगे। टिकटों के हवाले से भी जो खान साहब ने वकला वाली बात की थी, आपको लगता है कि टिकटें हैं? खान साहब कच्ची गोलियां खेली हुई हैं इमरान खान ने। ओ भाई, इमरान खान साहब जो हैं वो इस सब के अंदर, जिस तरह से बाजवा साहब ने एक दफ़ा खान साहब को कहा था कि हमारा इतना सियासत का, हमारा तो 70 साल का तजुर्बा है, तो खान साहब का बेसिकली तजुर्बा इनके साथ निमट के सारे सियासतदानों, चाहे नून लीग का 40 साल, इनके साथ इनकी चालें देख के इमरान खान साहब का तजुर्बा इनसे डबल हो चुका है, क्योंकि खान साहब इन्हें काउंटर करते हैं। तो बेसिकली इस वक्त आपको मैं बता दूं कि मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब इस वक्त बैठे हैं ना, इमरान खान साहब इस वक्त अरेस्टेड हैं, इमरान खान साहब इस वक्त जेल के अंदर हैं, और जेल के अंदर भी उन्हें फर्स्ट क्लास के वाले से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसके चांसेस भी कम हो सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। मामला यही है जो मैंने आपके सामने रखा है और ये डिटेल्स हैं बड़ी, मैंने आपको बहुत बड़ी खबर भी दी है जो इमरान खान साहब की वीडियोज़ के हवाले से है, ये एक्सक्लूसिवली हम तक पहुँची है, कुछ ज़राए ने बताया है और ये बड़े क्रेडिबल ज़राए हैं। मतलब आप इसकी समझ लें कि दिस इज़ कन्फर्म्ड, सिर्फ ज़राए की खबर नहीं है बल्कि कंफर्म्ड खबर दी है ज़राए ने, मतलब डामाडोल नहीं है वो। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।